मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज साधारण ब्याज का टाइप नंबर 10 बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 तक बतला दिया था। आज मैं आपके सामने टाइप 10 बतलाने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि यदि किसी धन पर 10% की दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1800 रुपया है तो वह धन ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, दर दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 5 वर्ष और 3 वर्ष। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बतलाया था कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज है जिसमें प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज की राशि बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दर दिया हुआ है 10%, 5 वर्ष में कितना ब्याज जाएगा, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो 10% के दर से 5 वर्ष में ब्याज जाएगा 10% गुना 5 बराबर 50%, और यही 10% की दर से 3 वर्ष में ब्याज जाएगा। तो 10% गुना 3 बराबर 30%। अब कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि इनका अंतर जो है 1800 रुपया है। इनका अंतर कितना है? 1800। तो हम भी दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 20%, यानी 20% का मान दिए हुए है 1800 रुपया। तो 1% का मान कितना? तो 1800 बटा 20। तो हमसे पूछ रहा है कि 100% का मान कितना होगा। तो 1800 बटा 20 गुने 100। तो 20 पचे 100, 18 पंजे 90, यानी 9000 रुपया। इसके अनुसार से हमें धन कितना मिल गया? 9000 रुपया। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह के प्रश्न को हम सबसे पहले दर दिया हुआ है 10%, तो अगर 10% वार्षिक है तो 5 वर्ष में कितना जाएगा? तो 10 पचे 50%। 3 वर्ष में कितना जाएगा? तो 10 तिया 30%। तो अब हम दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, इसलिए कि ब्याज का अंतर दिए हुए है। तो 50% और 30%, दोनों के बीच का अंतर 20%, यानी प्रतिशत में यह मान 20% और रुपया में यह मान 1800 रुपया। तो 20% बराबर 1800, तो 1% बराबर 1800 बटा 20। तो 20%, तो 100% का मान 1820 गुने 100, 20 पचे 100, 18 पजे 900, 9000 रुपया आ गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। 10 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। दर के रूप में कितना प्राप्त है? यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यानी 1 वर्ष में कितना हम ब्याज दे रहे हैं? 5%। तो अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न को हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5% वार्षिक के दर से हम सबसे पहले 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष में यदि 5%, तो 7 वर्ष में कितना? तो 7 गुने 5% बराबर 35%, और हम 10 गुने 5% का मान हम ज्ञात करेंगे तो 50%। अब हम अंतर कितना दिया हुआ है? 150। तो हम भी यहाँ पे अंतर निकालेंगे। तो 35 और 50 के बीच का अंतर कितना? 15%। तो प्रतिशत में 15%, लेकिन मूल में कितना? 150। तो 15% बराबर 150 और 1% बराबर 150 बटा
15। तो हमसे धन पूछ रहा है, तो धन, कोई भी धन अपने आप में 100% माना जाता है, इसलिए हम 100% का मान ज्ञात करेंगे। तो 100% बराबर 150 बटा 15 गुने 100। तो 15 दहाँ का 150, यानी मूलधन के रूप में हमें प्राप्त होगा 1000 रुपया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योगफल 210 है। पीछे दोनों प्रश्नों में हमने देखा कि उस दोनों प्रश्नों में अंतर दिया हुआ था, तो हमने अंतर ज्ञात किया। इस प्रश्न में योगफल कह रहा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, तो अगर 6% वार्षिक है तो 3 वर्ष में कितना, तो 18% ब्याज हम देंगे। 6% वार्षिक है तो 6 वर्ष में कितना देंगे, तो 6 36% देंगे। अब कहता है इनका योग दिए हुए है 270, तो हम भी यहाँ से योग निकालेंगे। तो योगफल हो गया 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5, योगफल हो गया 54%। तो यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 54% का मान दे दिया 270, तो 1% का मान कितना, तो 270 बटा 54। तो हमसे पूछ रहा है 100% का मान, तो 270 बटा 54 और गुने 100। इसे हम काटेंगे तो 27 दूनी 54 और 27 से कहीं 27, इसे हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी मूलधन के रूप में 5 गुने 100 बराबर 500 रुपया। हमें ब्याज के रूप में कितना मिला, 500 रुपया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। तो चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर प्रश्न में कम हो या अधिक हो तो वैसी स्थिति में हम अंतर समझते हैं। क्या समझते हैं, अंतर। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज, तो 4% वार्षिक, तो हमें 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 12%, तथा उसके 5 वर्ष के ब्याज, तो 4% वार्षिक, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 20%। तो अब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना दिए हुए हैं, तो 400 रुपया। तो हम भी इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर ये 12% या 20%, कितना का अंतर, 8%। तो 8% का मान दिए हुए है 400 रुपया। 1% का मान तो 400 बटा 8। तो हमसे पूछ रहा है 100% का मान, तो 400 बटा 8 गुने 100, तो 8 पचे 40, यानी हमें मूलधन के रूप में 5000 रुपया प्राप्त हो गया। मेरे प्यारे छात्रों, टाइप 10 में हमने आपको मूलधन निकालने के लिए सिखलाया जब 2 समय और 1 दर दिया हुआ रहे। आशा है कि मुझे आशा है कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मैं हेमंत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।